अमल। जी पप्पू आवाज दे रही मुझे। हाँ, मैंने ये समोसे और फ्रूट चाट बना दिए। अजलान को बहुत पसंद है। अपने ससुराल में जाकर दिया शाबाश। मैं नहीं जा रही, आप ताबिया गुलाबो को बोले देके आए। गुलाबो फिर गायब हुई भी है और ताबी अपने किसी बिल में घुसा होगा, उसको वहां से निकालूंगी ना, जब तक ये सब कुछ खराब हो जाएगा। चलो शाबाश लेकर जाओ, तुम्हारा कोई पर्दा थोड़ी है उनसे। अच्छा, और जाने से पहले डाइनिंग रूम से खानपोश निकाल कर ट्रे पर डाल लेना, ऐसे मत लेकर जाना। चलो जाओ, शाबाश, जाओ जाओ जाओ। और वो हॉल के जो सेंटर में वड्डे से लटकाते हैं ना सिलेंडर जो होते हैं, वो ऑर्डर कर दे हैं चाइना वाले वड्डे से। ठीक है पहलवान जी, चल फिर बाद में बात करता हूँ। हाँ जी। तुसी फोन ते गल्लां कर रहे हो, शॉपिंग ते नहीं जाना? और आज फिर शॉपिंग। ओहो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्यों आना होया? वो फुप्पो ने समोसे और फ्रूट चाट बनाई थी तो आपके लिए भिजवाए। क्यों जी? जहर है, कुड़ी वाले हैं, अपने रख रखाव की धाक भी तो बिठानी है हम पे, वरना मोहब्बत में थोड़ी ना भेजेंगे ये फ्रूट चाट ते समोसे। थैंक यू अमल, इतनी मोहब्बत से भेजा है तो मैं भी बहुत ही खुशी और मोहब्बत से खाऊंगी। वैसे पहलवान जी, एक गल ना मैनू अपने खानदान दी कुड़ियां दी बड़ी ही चंगी लगती है भी रीत रिवायत दे पिछे ना जान दे दिंदियां ने साडी कुड़ियां। हुण इस तरह नूं ही वेख लो, भरा दी इज्जत दी लाज रखन लई उन्हें सर झुकाया ते भरा दा सर फखर नाल बुलंद कर दिता। और नहीं तो की है, और किसी की मजाल के मुझे कोई बातें सुना सके, वो इसलिए कि मेरी भैन ने किसी को बोलने का हक ही नहीं दिया। और आजकल की कुड़ियां अपने घर वालों का तमाशा लगाती हैं, वो भी चौक पे। चलो अमल, हम ना रूम में बैठते हैं। खैर नहीं, मैनू गल ते करन दे। अमल, तेरी ओ पढ़ी लिखी बड़ी अदब अदाब रखन वाली अंग्रेजनी फुप्पी ने तेनू ए गल नहीं समझाई कि मुंडे वालियां दे घर इस तरह मुंह चुक के नहीं आईदा पुत्तर जी है। उन्हें ते ट्रे दे के तेनू इत्थे कल दिता है। एडी तोड़ी शर्म हुई आ। ओ मम्मी जी, चुप करनी, विच ना बोली हुण ना। अमल, एक गल ते हैगी है, असी ना खानदानी लोग हैगे हाँ, ते असी रीत रिवाज दे पिछे ना जान दे देने आ। ते हुण तू बनन जा रही है इस घर दी बहू, ते तेनू भी थोड़ा कुछ सीखना पड़ेगा ना, कोई अदब लिहाज शर्म या। जी आप सही कह रही हैं, मुझे नहीं आना चाहिए था ऐसे। हनी, गुलाबो के हाथ बर्तन भिजवा देना। ओ फिकर ना कर, असी किसी दी शै ते कब्जा नहीं करदे। जाओ जी, बाय। देखो, आओ जी आओ, असी दिखाई ना हो। बड़ी पढ़ी लिखी बनती है और सारे को ढक्का नहीं, समोसों को ढक दिया। चखने तो दे। बड़े तुझे हॉस्पिटल ते रिवायात दी तारीफां कर रहे थे। नहीं ना, मैं नहीं जा सकी भाई, मसरूफियत होती है ना इतनी घर पे। वैसे पता है, जब से भाईजान की शादी हुई ना, शमा के आने से थोड़ा सा हाथ हल्का हो गया है मेरा। मैं बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। अमल, क्या हुआ बेटा? रो क्यों रही? तुम तो अजलान के घर गई थी। मैंने आपसे कहा था ना मुझे वहां नहीं भेजे। अच्छा, आओ आओ बैठो आकर। अच्छा, अब बता मुझे हुआ क्या है? मुझसे अब इनकी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही। काश मुझे मंगनी से पहले पता होता। अब अगर ये मेरी फैमिली के बारे में कोई बात करेंगे तो मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरी जान, मेरी गुड़िया, ससुराल वाले कर देते इस तरह की बातें। घर घर की कहानी है ये। अब देखो, अल्लाह ने हमें दो कान दिए, एक से सुनो, दूसरे से निकाल दो। इनका यही इलाज है। और वो अजलान, उसकी फैमिली के बारे में कोई बात कर दूं मैं तो मुंह फुला लेता है, मुझसे नाराज हो जाता है। उसकी तरफ से दिल बुरा मत करो। उसने आज तक हमारे बारे में तुम्हें कुछ कहा है? नहीं। तो फिर तुम्हें भी उसकी फैमिली के बारे में नहीं कहना चाहिए ना कुछ। देखो,
बेटा ये जो नए रिश्ते होते हैं ना, ये बहुत ईसार, मोहब्बत, मुरव्वत, बर्दाश्त और सब्र के साथ बनते हैं, वरना बनने से पहले टूट जाते हैं। मेरी बात समझ रही हो ना? अब तुम देखना, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, सब कुछ सेट हो जाएगा। तुम लोग अपने घर में सेट होगे और वो अपने घर को चल देंगे, सब ठीक हो जाएगा। अब हंस दो, हंस दो, हंस दो, हंस दो, हंस दो। मेरी गुड़िया, आप लोगों ने ना बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ले सानू दस रही है, ऐसा नू पता है पुत्र। आओ। वो रोती हुई गई थी यहाँ से। तो आपको किस बात की इतनी हमदर्दी हो रही है? पुत्री, तू एक बात भूल रही है, वो हमारी नापसंदीदगी के बावजूद जबरदस्ती इस कार में आ रही है। नहीं डैडी जी, वो जबरदस्ती इस कार में नहीं आई, उसे लाने वाला तो अजलान ही है ना। आप लोग उससे तो कुछ नहीं कहते, जब वो आता है तो उसके सामने बस अच्छे से बन जाते हैं। आपने उसके लिए अंकल से माफी मांगी थी ना। और देख, ये ना बड्डों के मामला आता है, बनता ही नहीं है तेरा बीच में बोलना। ना जी अदा बंद है, बड़ी सगी बन रही है अमल दिया, देख रही हूँ मैं। बड़े तू चक्कर लगा रही है उस कार के, अब तू गई ना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। मम्मी ये गलत है, जब नए रिश्ते बन रहे हैं तो आप दोनों पुरानी दुश्मनियों को क्यों नहीं भूल पा रहे? अब उसे दिल से कबूल क्यों नहीं कर सकते? पुरानी दुश्मनी, अब पुत्री, गोल्डन वर्ड्स हैं, ओल्ड इज गोल्ड। और पुरानी दुश्मनी भी ना गोल्ड की तरह होती है, और तुझे तो पता है आई लव गोल्ड। एक गल सुन मेरी, कान खोल के, सारिया गल्लां दा अगर अजलान नू पता चलिया ना, मैं तेरा मुंह तोड़ देवांगी। हाँ, ते अमल दे घर जाके मैं ओ बेअमली पानी है कि इज़हार आप ही मंगनी तोड़ देगा। सुन रही है? सही कह रही है तेरी माँ, मोहब्बत और जंग में ना सब कुछ जायज होता है, और जंग तो होती दुश्मनी में है, हैं? लो जी, हुन ऐसा नू दसेगी, बड़ी आई मासूम। छड़ दे अदा पिछा, जाके चाह दा इंतजाम कर ले, अमल आने वाली होएगी। उत्थे इज़लान आंदा है, उत्थे अमल दी हाज़री हो जाती है। पुत्र जी, ये बात तो मैंने भी नोट की है, आपके सामने हमारी बड़ी इज्जत करती है, वैसे तो टिका के जवाब देती है। हाँ जी। नहीं भाई जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी तरीके है, सबका बहुत एहतराम, बहुत इज्जत करती है। बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी तरह मिलती भी होगी, पर बाजी ये खुशहाल तजुर्बा हमें तो ना हुआ। पर अजलान, बात पता है क्या है, जिसमें तुम दोनों खुश हो उसमें हम खुश हैं, क्यों जी? गोल्डन वर्ड्स हैं, आपकी खुशी में खुश होना पुत्र जी हमारी तो मजबूरी है। मोहब्बत जो इतनी करते हैं आपसे, आपकी खातिर वो जो आपका पढ़ा लिखा ससुर है उसकी सारी बातें बर्दाश्त करते हैं, उसकी ठंडी ठंडी जुगतों पे निम्मा निम्मा हंस भी देते हैं। पुत्र जी, कभी कभी ना आपकी किस्मत पे रश्क होता है मुझे कि आपको हम जैसे लिबरल रिश्तेदार मिले जो आपका इतना ख्याल रखते हैं। होता ना यहाँ कोई और मरता मर जाता, अपने दुश्मन से आपका रिश्ता ना कराता। ते होर की, सिर्फ तेरी प्यार मोहब्बत की खातिर तेरे मामे ने छछूंदर जैसे आदमी से माफी तक मांग लिए, होर की करिए? बस हसीना जी, बस जो किया अपने पुत्र के लिए किया, आगे भी करेंगे। लेकिन पुत्र जी, अब अपने ससुरालियों से हमारी इज्जत कराना ना आपका फर्ज है, समझ रहे हैं ना? जी हाँ, शाबाश। तो बस फिर इसी फरीजे के साथ मैं जरा शाम की वॉक करके आता हूँ। हैं? फिर मैनू ही जाना पड़ेगा चाह दे लई, तू लगी रहेंगी इस फोन विच, है? ले जावा मैं नाल ही। नहीं मम्मी, अजलान वैसे तुम भी ना अमल और उसकी फैमिली के बारे में कुछ भी सुन लेते हो, लानत है ऐसी मोहब्बत पे। अरे यार, मैं बोलने लगा था कि बीच में आनी ने घूरना शुरू कर दिया। बुजुर्गों से अमल की खातिर बहस करते हुए तुम अच्छे तो नहीं लगोगे, मैं तो तुम्हें इस बात की इजाजत कभी भी नहीं दूंगी। बेचारी अमल, मुझे तो बहुत तरस आ रहा है। गलती से भी ना कभी हनी के सामने कुछ मत कहना, उसका मूड खराब होता है ना तो सब कुछ अपने माँ बाप को बता देती है। जानता हूँ आनी, और सच पूछिए तो मैं भी यही दिल से चाहता हूँ कि अमल अपनी मोहब्बत और फरमाबरदारी के साथ सबको लेके चले, सबको साथ लेके चलना चाहता।
यही तो अच्छी बात है तुम्हारी। मैं देख के आती हूँ।